नमस्कार दोस्तों इस बजट का यानी फाइनेंस बजट 2022 का हाइलाइटेड पॉइंट क्या है? जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल हो रही है, लेकिन क्या प्रोविजंस हैं, क्या सेक्शंस हैं, किस तरह से उस पर टैक्स लगेगा, वो सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, अंत तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अब हमारे जो 600 से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज हैं उनका लाभ उठाइए। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इस बजट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हॉट टॉपिक हो गया है। तो हम आज बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो गवर्नमेंट ने लेकर के आए हैं, क्या प्रोविजंस लेकर के आए हैं, डिटेल में आपको पूरी तरह समझाएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी अब आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स क्या है, क्योंकि जब आपने अगर बजट भाषण सुना है या अगर आप सुन रहे हैं तो हम वर्चुअल डिजिटल असेट्स की बात की गई, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं की गई। बेसिकली दोस्तों मैंने क्रिप्टो करेंसी से शुरुआत इसलिए की क्योंकि नॉर्मल भाषा में हम क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा आसानी से समझते हैं। वर्चुअल डिजिटल असेट्स में कहूंगा तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सी नई टर्म्स आ गई, लेकिन चलिए अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट्स की तो हम क्लियर हो जाएंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो चलिए एक बार हम उसको पढ़ते हैं। वर्चुअल डिजिटल असेट्स मीन्स एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value exchanged with or without consideration। हम यहीं पर ही रुकते हैं, लंबी डेफिनेशन है लेकिन इतना ही बहुत है हमें समझाने के लिए। क्या कहती है डेफिनेशन? कहती है कि कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है किसी वैल्यू के थ्रू, या कोई कोड, कोई नंबर दिया जाता है, या कोई टोकन है, यानी आप उसे किसी भी फॉर्म में बात करो। आप कहते हो साहब मैं तो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, हम तो इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन वो हमारी कोई बिजनेस इन्फॉर्मेशंस नहीं है, मेरी सीए की इन्फॉर्मेशन नहीं है, या आपकी किसी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस हो गई। या हम कोड देते हैं, कई बार बहुत तेज होते हैं लोग, कहते हैं साहब कोड हम तो शेयर कर रहे हैं और कुछ शेयर नहीं कर रहे, तो कोड करते हैं या टोकन करते हैं। नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, इधर इंडियन करेंसी मीन्स इंडियन रुपीज और फॉरेन करेंसी मीन्स जो आपकी फॉरेन करेंसी, जैसे कि यूरो है, यूएस डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, दिराम है, बांग्लादेश रुपीज है, पाकिस्तान रुपीज है। तो यानी ये सभी फॉरेन करेंसीज जो हर कंट्री की अपनी अलग अलग होती है, इनको छोड़ करके जो भी आती हैं बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी आप उसका नाम दे दीजिए, जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज, चाहे वो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के थ्रू हो या अदरवाइज हो, जो वैल्यू एक्सचेंज में जा सकती है। तो ये चीजें जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी आपकी क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर हम ये कहलाएंगे कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स, तो क्रिप्टो करेंसी भी आपकी इसी के अंदर कवर होती है। तो ये आई आपकी मेजर डेफिनेशन की भाई क्रिप्टो करेंसी में क्या चीज कवर होती है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है या नहीं आती है। तो इट मीन्स क्रिप्टो करेंसी आपकी इसके अंदर आ गई। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या टैक्स के प्रोविजंस आए हैं, क्या टैक्स इसके ऊपर लगने जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि शायद आपने सुना भी है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स का स्लैब आया है। वो क्या है अब हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान देने की हैं। बेसिकली क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करता है इन कैश और इन काइंड, यदि आप उसे किसी दूसरे को देते हो, ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे वर्ड ट्रांसफर का है, सेल वर्ड नहीं है। ट्रांसफर मीन्स कि आपने मुझे ट्रांसफर किया,
तो जो आपको प्रॉफिट होगा, भाई सपोज आपने आज क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदी, कोई भी करेंसी, सपोज 100 रुपए की आपने खरीदी और जब आपने मुझे ट्रांसफर किया उसके बदले आपने मुझसे 110 रुपए ले लिए, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो आपकी ट्रांसफर वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ ने क्लियरली यहां पे बताया है, सेक्शन इसके अंदर जो आया है वो आया है सेक्शन 115 BBH, 115 BBH। ये सेक्शन आया है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लिए। वो कहता है कि जी जो आप ट्रांसफर करोगे उस पर जो आप प्रॉफिट कमाओगे उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना है, और टैक्स का रेट होगा 30%, यानी 30% का टैक्स लगेगा। अब पॉइंट ये आता है कि जी जब मैं क्रिप्टो करेंसी को मैं खरीदता हूं तो मुझे क्या क्या उसके क्या कहते हैं, उसमें से क्या क्या चीजें घटेंगी। तो उसमें इन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ घटेगी कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जितने की आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी सिर्फ उसी की छूट आपको मिलेगी, यानी कि आपकी वही कॉस्ट माइनस होगी जब आप सेल कर रहे हो। सपोज आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, आपने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी, 100 रुपये खरीदी, उस पर आपने कोई कमीशन पे किया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपने कोई और पेमेंट की, उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट की, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की मिलेगी। बहुत ही क्लियर बताया गया है। आप किसी कमीशन के नाम पे कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगी कि जी मैंने 2 साल पहले खरीदी थी और आज मैं बेच रहा हूं, या मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, या मैं 10 साल पहले खरीदी थी, मैं आज बेच रहा हूं तो मुझे उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले। तो ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी पर आपके जो डिफरेंस होगा, यानी कि आपने 100 रुपए की अगर आपने करेंसी खरीदी और 120 रुपए की बेची, तो 20 रुपए के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स देना होगा। अब आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि सपोज सर मेरी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, मैं सैलरीड पर्सन भी नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम नहीं है, मेरी कैपिटल गेन से भी इनकम नहीं है, और मेरी अदर सोर्सेज से भी इनकम नहीं है, यानी कि मैं कहीं से कुछ नहीं कमाता, बस मेरी वर्चुअल करेंसी से इनकम हुई। मेरी जो टोटल इनकम हुई, सपोज मैंने 3 लाख रुपए की वर्चुअल करेंसी खरीदी थी, जो कि मैंने 7 लाख रुपए की बेच दी, यानी मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख रुपए का। अब मैं इंडिविजुअल हूं, 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई छूट, कोई टैक्स नहीं लगता है, तो मुझे अब इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो मैं आपको अभी आपको क्लियर करूंगा कि सर यहां पर कोई भी स्लैब नहीं एप्लीकेबल होगा। मींस अगर आपने, जैसे इस केस में आपने 4 लाख रुपए आपने कमाए, तो आपने 4 लाख रुपए पर 30%, यानी कि 1,20,000 रुपए प्लस सरचार्ज वगैरह जो भी है आपके लगेंगे, वो आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, आपने सपोज सिर्फ 50,000 ही कमाए, आपने 3 लाख की खरीदी, आपने 3.5 लाख की बेची, आपने सिर्फ 50,000 रुपए कमाए, 2.5 लाख से भी नीचे हो गए अब तो आप, तो भी आपको टैक्स देना होगा। आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 30%, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में आपने जो कमाया 30 रुपए सरकार को जाने हैं। 30 रुपए का मतलब 100 रुपए पर 30 रुपए, नॉट ये आप ये सोचो सिर्फ 30 रुपए ही जाएंगे, मैंने अगर 100 करोड़ भी कमा ली तो मैं 30 रुपए ही दूंगा, नहीं, 30%। तीसरी चीज जो ध्यान देने की बात है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से कोई प्रॉफिट होता है, और सपोज आपका बिजनेस इनकम भी है, आपकी बिजनेस इनकम को आप जानते हैं कि आप हाउसिंग लोन्स का आपका लॉस होता है, आप उससे सेट ऑफ कर लेते हो, आपको कैपिटल गेन के भी कुछ लॉसेज आपके सेट ऑफ हो जाते हैं शॉर्ट टर्म के, और अदर सोर्सेज के अगर लॉसेज है आप वो भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर सपोज आपको क्रिप्टो करेंसी से कोई लॉस होता है और बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है, पहले आप सिनेरियो समझिएगा, बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ, क्रिप्टो करेंसी से लॉस हुआ, तो क्या आप अपने बिजनेस प्रॉफिट को उस लॉस से सॉर्ट ऑफ कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है नहीं, यानी कि आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ था, क्रिप्टो से आपको लॉस हुआ, आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो बिजनेस इनकम है वो आपके, अगर आप स्लैब्स में आ रहे हैं तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। अब रिवर्स सिनेरियो ले लेते हैं, वैसा केस हम करते हैं कि मुझे बिजनेस के अंदर लॉस हुआ,
क्रिप्टो करेंसी से मुझे प्रॉफिट हुआ, बिजनेस से सपोज मुझे 50,000 रुपये का लॉस हुआ और क्रिप्टो करेंसी से मुझे 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं अपने बिजनेस लॉस को यानी 50,000 रुपये के लॉस को क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लूंगा? क्योंकि देखो मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्रिप्टो करेंसी का लॉस बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा और बिजनेस का लॉस क्रिप्टो करेंसी के लॉस से सेट ऑफ नहीं होगा। यानी कि ये आपस में, मेरे बिजनेस को मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप हाउस प्रॉपर्टी का ले लीजिए या कैपिटल गेन ले लीजिए या अदर सोर्सेज ले लीजिए, किसी का भी लॉस आपस में सेट ऑफ नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी से या वर्चुअल डिजिटल असेट्स से। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि चलिए कोई बात नहीं, मेरा लॉस आपस में सेट ऑफ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे इस साल यानी कि अगर मैं करंट ईयर की बात कर लेता हूं, मेरा 21-22 चल रहा था, मुझे क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो गया, लेट्स से मुझे 2,00,000 रुपए का लॉस हो गया। नेक्स्ट ईयर में आया फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर और लेट्स से मेरे को उस साल 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं बात को? करंट ईयर में 21-22 में मुझे लॉस हुआ 2,00,000 रुपए का और नेक्स्ट ईयर में मुझे 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब नेक्स्ट ईयर में बात करूंगा, जैसे बिजनेस के अंदर आप 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इन फ्यूचर कभी प्रॉफिट होगा तो उस लॉस से आप उस प्रॉफिट को सेट ऑफ करके अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स कम देंगे आप। तो क्या ऐसा यहां पर भी अलाउड है सेट ऑफ करना? तो दोस्तों यहां पर भी आंसर है नो। यानी कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में कोई लॉस जनरेट किया, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि आपने 21-22 के अंदर आपने 2,00,000 रुपए का लॉस जनरेट किया था, अगले साल आपने 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट किया। चलो इस साल तो आपका 2,00,000 का लॉस था, आप टैक्स नहीं दोगे, लेकिन अगले साल 3,00,000 का प्रॉफिट आपका हुआ तो 3,00,000 पर आपको 30% यानी 90,000 रुपए का टैक्स देना होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 साल का कंपेयर करें तो आपने नेट प्रॉफिट तो कमाया सिर्फ 1,00,000 रुपए, पहले साल 2,00,000 का लॉस, अगले साल 3,00,000 का प्रॉफिट, टोटल आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 1,00,000 रुपए, टैक्स कितना दिया आपने? 90,000 रुपए। मींस सेट ऑफ करंट ईयर में तो होगा ही नहीं, किसी और इनकम के साथ नहीं होगा। आप वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लॉस को, क्रिप्टो करेंसी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, एक भी साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इवन आपको याद होगा दोस्तों कि स्पेकुलेशन लॉस होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, जो हम F&O का बिजनेस करते हैं, शेयर्स के अंदर भी करते हैं। स्पेकुलेशन में कभी अचानक से कोई इनकम आती है, उसे स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। वो उसका लॉस भी 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविजन है, हम 4 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो कमाया, अब ये तो मैंने बताया था कि चलिए 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सपोज अगले साल आपका प्रॉफिट ही कुल 2.5 लाख रुपए का हुआ या 2,00,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ और पहले साल में आपका 2,00,000 का लॉस था, अगले साल में आपका 2,00,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट आपका 0, 2,00,000 का लॉस, 2,00,000 का प्रॉफिट, अगले साल में आपका 0, लेकिन आपने टैक्स 60,000 रुपए अपनी जेब से और दे दिया। 2,00,000 रुपए पर 30% आपने टैक्स दिया 22-23 के अंदर, यानी 60,000 रुपए आपकी जेब से और चले गए सरकार के पास में, कमाया 1 रुपया नहीं। तो दोस्तों आपको अगर इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत सोच विचार करके इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ी लिमिटेशन सरकार ने आपके ऊपर लगा दी है। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको 2,00,000 वाला एग्जांपल दिया, तो उस केस में तो आपने कमाया 1 रुपये नहीं और बल्कि सरकार को आपने टैक्स पे कर दिया। एक चीज और दोस्तों, आप ये कहेंगे कि साहब मैं तो ट्रांजैक्शन करूंगा, क्रिप्टो करेंसी तो आजकल वर्चुअल चल रही है, सरकार को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको गारंटी से कहता हूं कि इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इस वीडियो से अच्छी कहीं कोई वीडियो नहीं मिल सकती। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही की भाषा में आपके साथ डिस्कस करते हुए बात करते हैं। अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं कि जी आप ये कहेंगे साहब वर्चुअल है, मैंने खरीदा, मैंने बेचा, बैंक से कोई ट्रांजेक्शन नहीं, किसे पता चलेगा? तो अब ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि अब गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन ले आए। वो ये लेकर के आए कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनीज है, वो अब कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है तो उस ट्रांजैक्शन पे वो 1% TDS काटेंगी। जी हाँ,
ट्रांजैक्शन यदि होती है तो वो 1% TDS काटेंगी। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने 5 लाख रुपए की क्रिप्टो खरीदी, सिंपल। 5 लाख रुपए की क्रिप्टो की जैसी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांसफर हुई, वो 1% TDS काट करके सरकार को जमा करा देगा, आपके खाते में चढ़ गए। आपने 10 लाख की उसे बेची, 10 लाख का 1% वो TDS काट देगा, पैन नंबर आपका जाएगा, सरकार को तुरंत पता चल जाएगा कि जी आपने 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी सेल करी है। अब आप बच नहीं सकते, और ये प्रोविजन भी इसी साल आ गया है। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, पूरी टैक्स की प्लानिंग कीजिए। यदि आपको कोई डाउट लगता है, आप हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि जी इसको कैसे किया जाए, कैसे टैक्स प्लानिंग की जाए, कैसे इसको बचाया जाए, या किस प्रकार से हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, लीगली हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं, हमें किस प्रकार ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।